प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने एक बार फिर से प्रभुवार में होते हुए हमको ये अवसर दिया है कि हम उसके वचनों पर मनन कर सकें। हाँ मेरे प्रियो, उसके वचनों पर मनन कर सकें। और आज की रात वो मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। और कल हमने कुछ बातें सीखी थी कि पुनरुत्थान की के बाद क्या प्रतिक्रियाएं हुई। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान के बाद क्या प्रतिज्ञाएं हुई। स्त्रियों का आना, शिष्य को एमाउस के इसके मार्ग पर जाते हुए मिलना, और एक सूबेदार का इस बात पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। जब अंतिम समय में उसने वो भाला भोंका, उस समय इस बात को बड़े विश्वास के साथ, बड़ी मजबूती के साथ उसने इस बात को कहा था कि ये परमेश्वर का, सच में ये परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पौलुस का एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो सीखेंगे वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के क्या क्या प्रमाण है क्या क्या प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ये बात गारंटेड है कि प्रभु जीवित हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और सप्ताह के पहले दिन मरियम जो थी मगदलीनी कब्र पर आई, और बड़ा सा पत्थर जो कब्र के ऊपर रखा हुआ था, मेरे प्रियो, वो कब्र का पत्थर खुल चुका था। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो चुका था? खुल चुका था। वो हटाया जा चुका था और कब्र जो थी अंदर दिखाई दे रही थी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि तूने हमसे प्यार किया, हमसे मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया ताकि हम जैसे पापी लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अपने बेटे की मोहब्बत बेटे के द्वारा अपनी मोहब्बत को हम पर जताया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह राजा, जितने हमारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, मेरे खुदा सब पर आपके आशीष बरकत और अनुग्रह हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसा मैंने बताया कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी कब्र पर आई और बड़ा सा जो पत्थर उस पर सील लगी हुई थी उसको पहले से हटा हुआ देखा कि स्वर्गदूतों ने उस पत्थर को क्या कर दिया था? हटा दिया था। वो दौड़कर शिमोन पतरस के पास गई, यीशु को कब्र से निकाल के ले गए। उसको ये लगा कि प्रभु यीशु मसीह को वो कब्र से निकाल ले गए लोग। और दूसरा चेला और पतरस भी उस कब्र की ओर दौड़े और उन्होंने देखा जिस कपड़े में यीशु को लपेटा गया था वो वहाँ मौजूद था। अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था वो अलग रखा हुआ था। हालेलुया। और विश्वास किया और अपने घर को लौट गए। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मरियम, देखने की बात यह है कि मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी थी, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी। मेरे प्रियो, ये वही मरियम थी जिसने 300 दिनार के इत्र को उसके पांव पर डाल दिया था, बोतल फोड़ करके, और अपने आंसुओं के द्वारा और अपने बालों के द्वारा उसको पोंछा था। ये वही मगदलीनी। वचन में लिखा है कि जितना जिसका माफ किया जाएगा वो उतना ज्यादा प्रेम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जैसे मरियम जो थी रोती हुई कब्र के पास गई, खड़ी थी और झुककर कब्र के अंदर देखा तो 2 स्वर्गदूतों को उसने देखा। क्या देखा? 2 स्वर्गदूतों को उसने देखा जो बड़े उज्जवल वस्त्र, उज्जवल का मतलब ये होता है मेरे प्रियो, उसका रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा था कि आंखें चुंधियाने लगती हैं। हम देखते हैं किसी लाइट का जो रिफ्लेक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है तो हमारी आंखें एकदम मतलब
झुक जाती हैं और बड़ा अजीब सा लगने लगता है। और यहाँ पर भी ये जो वो जो दो स्वर्गदूत बैठे थे उज्ज्वल वस्त्र के साथ बैठे थे, और एक सिरहाने बैठा था प्रभु यीशु मसीह के, जो लेटा था प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा पैताने बैठा जहां पर यीशु की लाश रखी हुई थी। उसने कहा, और स्वर्गदूतों ने मरियम से पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है? अब नारी तो परेशान थी। उसने कहा, मेरे प्रभु को उठाकर ले गए और मैं नहीं जानती कि उसको कहाँ रख दिया। बड़ी दुखी थी, परेशान थी। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और नेगेटिव हालात में हम पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो, उस समय मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे नजदीक खड़ा होता है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और यहाँ पर भी मरियम नहीं पहचानी यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर देखा और इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी। रबूनी का मतलब है कि हे गुरु, अर्थात हे गुरु। और यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास कहाँ जाता हूँ? ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और प्रभु ने मुझसे बातें की हैं। उसका एक आनंद था मेरे प्रियो, एक खुशी थी। और मरियम जो थी वो पहली महिला प्रचारक बनी जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार दिया। यहूदियों के डर के मारे सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय क्या था? चेले छुप कर बैठे थे और द्वार बंद थे, और यीशु बीच में आए और आकर खड़े हुए और कहा, तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह मेरी और आपके जीवन में होते हैं, जिंदगी में होते हैं मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पांजर को दिखाया कि प्रभु को देखकर चेले बहुत अचंभित हुए। जो चेले विश्वास नहीं कर रहे थे, जो चेले उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे और डर के मारे कोठरी में छुपे हुए थे, तुम्हें शांति मिले। और जैसे परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। और उन पर क्या करा? फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा, ऐसे करके पवित्र आत्मा लो, और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे। क्या अथॉरिटी देती? पवित्र आत्मा मिलते ही मुझे और आपको अथॉरिटी मिल जाती है। और अथॉरिटी क्या दी? कि तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी हमें एकदम मिल गई। 12 में से एक चेला जो थोमा कहलाता, वो उनके बीच में नहीं था। उस चेले उससे कहने लगे, अरे हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, हमने प्रभु को देखा, और उसने हमसे कहा था उसके हाथों, उसने अपने हाथों के कीलों और छेदों को दिखाया, अपने पसली को दिखाया। उसने एक ही बात कही, जब तक मैं प्रभु के हाथों के छेदों में, उंगलियों में हाथ नहीं डालूंगा और उसके पांजर में अपना हाथ नहीं डाल लूंगा, उसके कीलों में, छेदों में, उंगली में हाथ नहीं डालूंगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करूं। 8 दिन के बाद फिर चेले इकट्ठे थे। और लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी कि थोमा जो थे, थोमा भी थे यहाँ पर। और जैसे ही यीशु मसीह बीच में आके खड़े हुए और कहा, तुम्हें शांति मिले। और थोमा को क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कहा, देख मेरे हाथों के कीलों के निशानों को देख, और मेरे पांजर में उंगली डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में और आप धन्य लोग हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर भी हमने उस पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड।
और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही तो मेरे प्रिय वो कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा, मुझे देखकर तूने विश्वास किया, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने विश्वास किया, धन्य है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु अपने आप को तिबरियास झील के किनारे पर ले गए और शिमोन पतरस और अपने साथियों से कहा, शिमोन पतरस, ये वही पतरस था जो बड़ा भड़बड़िया आदमी था, इसको था कि जल्दी से कह दो। और यहाँ पर कहने लगा अपने साथी चेलों से, चलो भाई जाल निकाल लो। अब तो प्रभु चला गया, अब जाल निकालो, कांटे निकालो, चलो मछली पकड़े। और दूसरों को भी बरगला दिया। और क्या हुआ, वो रात भर जाल डाले रहे पर उनको मछलियां नहीं मिली। भोर होते ही, सुबह होते ही यीशु मसीह उनको किनारे पे खड़ा दिखाई दिया। तब यीशु मसीह ने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु ने कहा, नाव को दाहिनी ओर ले जाकर जालों को डालो तो तुम मछलियां बहुतायत से पाओ। और जैसे ही उन्होंने जाल डाला, मेरे प्रियो, इतनी बहुतायत से क्या हो गया, बहुतायत से मछलियां आ गई। तो क्या हुआ, और इतनी मछलियां आ गई कि बहुतायत के कारण वो खींच नहीं पाए। तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम रखता था, कहा, ये तो हमारा प्रभु है। जैसे ही मेरे और आपके पास कोई बरकत मिल गई, कोई आशीष आ गई, कुछ मनमानी चीज पूरी हो गई, तुरंत प्रभु को पहचान लेते हैं। और यहाँ ये चेले भी उस प्रभु को पहचान गए। लेकिन पतरस जो कि नंगा था, प्रभु को देख करके अंगोछा बांध के पानी में कूद गया। और मछलियों से भरे जाल को वो किनारे पे लाई और क्या देखा कि कोयले पर आग और जल रही और मछली और रोटी रखी हुई। यीशु मसीह ने कहा, आ जाओ और जो मछलियां तुमने पकड़ी उनमें से कुछ लेकर आओ। और शिमोन पतरस डोंगी पे गया और 153 मछलियां लेकर आया। कितनी? 153 खींच कर लाया। इतनी मछलियां होने के बावजूद भी जाल नहीं फटा। अब कारण एक बात मेरा समझिए कि जब खुदा की तरफ से मुझको और आपको आशीषें मिलती हैं मेरे अजीजों, तो वो आशीषें कभी डॉक्टरों के पास, बीमारियों में या किसी और तकलीफों में कभी नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड। ये आशीषें जाल इसलिए नहीं फटे क्योंकि वो प्रभु की ओर से दी गई आशीष थी। प्रेज द लॉर्ड। इतनी मछलियां होने के कारण भी नहीं फटा। यही कारण है, जब मेरे और आपकी पॉकेट में पैसा जब ही रुकता है जो प्रभु की ओर से दी गई आशीष है, नहीं तो पॉकेट में छेद रहता है। मेरे प्रिय, चेलों में से किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि प्रभु से ये पूछ ले कि तू कौन है। और प्रभु ने मरे हुए में से होने के बाद तीसरी बार ये दर्शन दिया था। भोजन करने के बाद प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे बढ़कर प्रेम करता है? उसने कहा, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। फिर दूसरी बार प्रभु यीशु ने शिमोन से पूछा, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने कहा, तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार पतरस से पूछा कि शिमोन यूहन्ना के पुत्र मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने कहा, है प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है?
और तीनों बार पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं प्रीति रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह को, ये वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया था। 3 बार इनकार कर चुका था। प्रभु ने उसे पकड़ा और कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली करो, मेरे मेमनों को चरा, इस प्रकार की आज्ञा देता है। ये सब बातें प्रभु के जी उठने के बाद ये पक्का प्रमाण है हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को मृत्यु पर जय प्राप्त करने के द्वारा क्या कर दिया? हरा दिया। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो। उसने मेरे और आपके सारे गुनाहों को क्या करा? प्रेज द लॉर्ड भाभी। मेरे और आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मानव जाति के लिए उसने उद्धार का मार्ग खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु पर क्या करना? विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए जो आपने हम सब पर किया है। और खुदावन, तेरे जी उठने के प्रमाण को हमने देखा कि किस प्रकार से तूने मौत पर विजय प्राप्त की, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सब पर बहुत आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।